प्रशांत को जो समझता है वो बहुत बखूबी से समझता है कि वो चीज क्या है। ठीक है, प्रशांत से हर व्यक्ति को डर है। ठीक है, राजनीतिक के सत्ता सीट पर जो जाने वाले व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी लोग, जिसमें मुख्यमंत्री बनने की लालसा रही होगी, उनको भय है प्रशांत से कि इनके आने के बाद वो सपना हमारा पूरा नहीं हो। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं बी टीम है, भाजपा वाले कहते हैं कि ये इंडी की टीम है। भाई हम टीम किसकी? हम बिहार के 13 करोड़ की टीम है। 13 करोड़ बिहार वासियों की आवाज हम है। तो इनको दर्द इसी बात का है कि इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, न बाएं न दाएं। अच्छा, अब क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है वो काम करेगा? निश्चित रूप से काम करेगा। यह एक ऐसा सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह, माने सत्य जो है उसके लिए आग्रह किया जा रहा है। वो बच्चे जब गुणवत्तापूर्ण, जिनके पास क्वालिटी है, वो बच्चे पीछे रह जाएंगे और वैसे भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के बच्चे पैसे के बल पे उस पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल क्या होगी, हमारे बिहार का भविष्य क्या होगा। और धरना, छात्रों का जो धरना है वो तुड़वाने के लिए बैठे हैं। अरे भाई देखो, प्रशांत को जो समझता है वो बहुत बखूबी से समझता है कि वो चीज क्या है। ठीक है, प्रशांत से हर व्यक्ति को डर है। ठीक है, राजनीतिक के सत्ता सीट पर जो जाने वाले व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी लोग, जिसमें मुख्यमंत्री बनने की लालसा रही होगी, उनको भय है प्रशांत से कि इनके आने के बाद वो सपना हमारा पूरा नहीं होगा। तो गलत प्रचारित किया जा रहा है प्रशांत के बारे में। ठीक है ना, प्रशांत अपने मार्ग पर सही जा रहे हैं। लक्ष्य उनका निर्धारित है कि बिहार के सत्ता को परिवर्तित करना है। और भी लोग हैं यहाँ पे, और लोग से भी बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है वो काम करेगा? निश्चित रूप से काम करेगा। यह एक ऐसा सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह, माने सत्य जो है उसके लिए आग्रह किया जा रहा है। और किसके लिए आग्रह? इस नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, जिनका वाजिब हक बिहार में छात्र है, नौजवान है, सेविका है, सहायिका है। जब कोई आता है तो नीतीश कुमार की पुलिस उसे बर्बर तरीका से आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है। तो यह एक सत्य के आग्रह करने के लिए बड़ा आंदोलन, अनवरत आंदोलन यह चलेगा जब तक बिहार के लोगों को, छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। यही प्रशांत किशोर जी का मोटो है और जनसुराज का भी यही मोटो है। आज ये सत्याग्रह का जो प्रोग्राम रखा गया है, तो आज क्या समाप्त होगा सत्याग्रह? नहीं, इसके बारे में तो प्रशांत जी बताएंगे। इसके आगे का प्रोग्राम होगा। आगे और भी लेके जाना है क्या? जी, अब काफी आगे तक जाएगा ये। आज मतलब रुकने वाला नहीं? जी नहीं, रुकने वाला नहीं। क्योंकि बिहार की स्थिति देख के लग तो नहीं रहा है कि छात्रों को जो है न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। मैं आपको इस पर एक बात बता दूं कि आपने जो कहा न्याय नहीं मिलेगा, आज प्रशांत किशोर तमाम बिहार वासियों और हम लोगों के और महामहिम राज्यपाल के आग्रह पे अपना अनशन तोड़ रहे हैं, लेकिन सत्य का आग्रह करने आज सत्याग्रह सेवा आश्रम में आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सरकार जब निकम्मी हो जाती है, सरकार जब युवाओं की बात नहीं मानती है, तो वही 1 करोड़ 30 लाख नौजवान जब जनसुराज अपनी जनता की सुंदर राज जब स्थापित करेंगे तो सरकार में आके इसको बदलेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर एक बात भी कहते हैं कि आपको जितना करना है कर लो, जितनी गलतियां करनी है कर लो। 2025 के अंत में इन सारी गलतियों को सुधार करके सुंदर व्यवस्था हम लागू करेंगे। अभी तक 3 साल में आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जिनको सौंपनी है बीपीएससी का एग्जाम, और वो बच्चे जब गुणवत्तापूर्ण, जिनके पास क्वालिटी है, वो बच्चे पीछे रह जाएंगे और वैसे भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के बच्चे पैसे के बल पे उस पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल क्या होगी, हमारे बिहार का भविष्य क्या होगा। इन तमाम दुर्दांत, इसको जैसे हम लोग अपराधी को कहते हैं दुर्दांत अपराधी, मैं समझता हूं कि ये क्रियाकलाप जो बिहार में चल रही है, ये दुर्दांत अपराध की श्रेणी में इसको रखा जाना चाहिए। और एक ऐसी सोच जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर के द्वारा इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए, गांधी जी के बताए रास्ते पर आपने भी कई आंदोलनों को कवर किया होगा। आज तक किसी भी आंदोलन में यही देखा जाता है, लाठी डंडे और रेतू और उंगली के इशारे पर जो है वो आंदोलन को सक्सेस कराया जाता है।
हमारा आंदोलन, हमारे जन स्वराज का आंदोलन आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के बताए मार्ग पे चल के ही सत्य और अहिंसा की बात करते हुए और एकदम उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, किसी आम जन को तकलीफ न पहुंचाते हुए बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए, हमारे छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए प्रशांत अपने आप को आज 15वां दिन खपा रहे हैं, जो एक इतिहास है। हम लोगों ने, सभी ने, विद्यार्थियों ने भी, अभ्यर्थियों ने, सभी लोगों ने उनसे आरजू विनती की कि आप एक आशा की किरण हो। अगर आपके साथ अगर कुछ भी होता है, भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, तो हमारी आशा की किरण ही विलुप्त हो जाएगी। आप हमें मार्गदर्शित करें स्वस्थ शरीर के साथ, पूरी उत्तेजना के साथ। हम आपको बीच में टोकेंगे, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं और विपक्ष वही कह रही है कि ये कहीं पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहा है, खुद ही मतलब गिरफ्तार हो रहा है, खुद ही जो भी हंगामा हो रहा है ये खुद प्रशांत किशोर ही करा रहा है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप आइए उसके पूर्व की एक घटना पे कि वो कहते थे कि वैनिटी वैन में जाके ये भरपेट भोजन करते हैं, रात भर आराम करते हैं, लेकिन जब उसी सरकार की निकम्मी प्रशासन के द्वारा जब सुबह 3:50 पर जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया जाता है, तो वो वैनिटी वैन में थे क्या? वो तो कह रहे कि खुद ही गिरफ्तारी दे दी है, उन्हीं का पुलिस वही सब मतलब जब प्रशांत किशोर की ही पुलिस है और प्रशासन ही प्रशांत किशोर का है, तो नीतीश जी करने मार्ग में क्या कर रहे हैं? अब तो चूरा दही भी खा लिए अंतिम अपना, फिर आज जाए अपना घरे आराम करें नवादा जाके। बी टीम क्यों कहा जा रहा है? बी टीम हम कहते हैं कहने के लिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि 2014 के बाद एक भी चुनाव प्रशांत किशोर ने क्या भाजपा शासित राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है? एक भी राज्य 2014 के बाद तमाम 9 राज्यों में उन्होंने, उसके पहले एक 12 का चुनाव जो गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जितवाया, जो अभी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन 2014 के प्रधानमंत्री चुनाव के बाद 9 चुनाव उन्होंने जितवाए। वो 9 चुनाव भाजपा के खिलाफ जितवाए। उसके बाद भी हमको सबूत देना है क्या? आपके घर में अपना ढोल नहीं है तो आप दूसरे के ढोल पे तबला बजा रहे हैं। प्रशांत किशोर को ये लोग कहते रहेंगे, क्योंकि लालटेन का तेल निकल चुका है, तो तेल जो निकला है इसीलिए भाजपा की बी टीम, भाजपा की बी टीम। हम कहते हैं कि मुद्दे की बात पे आओ, बिहार की व्यवस्था बदलने की बात पे आओ। बी टीम बोलने से आप बी टीम बोलते रहे, दुनिया जग जाहिर है कि 9 राज्यों में भाजपा को हरा के भाजपा के मुख्यमंत्री, क्या अमरिंदर सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री है, स्टालिन भाजपा के मुख्यमंत्री है, जगन मोहन रेड्डी भाजपा के मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल भाजपा के मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार भाजपा के मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी भाजपा के मुख्यमंत्री है। बोलने को बोलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्य का आग्रह, यही सत्य की बात हम तमाम जन स्वराजी पूरे बिहार के सूबे में एक एक पंचायत रही, एक एक गांव, एक एक टोला जाके जगाने का काम करेंगे। और जब एक चीज धीरू भाई अंबानी ने कहा कि पीठ पीछे कोई तुम्हारी चर्चा करे, समझो तुम्हारी तरक्की हो गई, ये